में एक तोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ जी के प्रादुर्भाव की कथा तो बहुत लंबी है और बहुत सुंदर भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य की कथा सुन रहे थे और शिष्य कथा में ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। तो ध्रुव चरित्र सुनाते हुए ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि भगवान उनको अंतस्थ में दिख रहे थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण हृदय में दिखाई दे रहे थे ध्रुव जी को। और दिखते दिखते जैसे ही वो प्रत्यक्ष सामने आए तो ध्रुव जी के हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, हे नाथ आप कहां चले गए, हे मेरे नाथ आप मुझे छोड़ के कहां चले गए। व्यास जी इस विरह के भाव को प्रस्तुत कर रहे थे और यह विरह ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते लगा कि ठाकुर जी उनसे दूर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर बैठे थे, जिस जगह पर बैठे थे, उसी जगह को ऐसे खोजने लगे, खोदने लगे भाव में, हे नाथ आप कहां हो, हे नाथ आप कहां हो। वहां मिट्टी थी, घास थी, सबको उखाड़ने लगे। जब विरह से आतुर होकर के उस स्थान को ऐसा कुरेदा तो अंदर से गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए और वही गोपीनाथ जी श्री महाप्रभु जी ने अपने शिष्य जो कथा कर रहे थे उनको प्रदान किए। बोले लो आज से इनकी सेवा करना, तुम्हारी कथा से प्रकट हुए। सेवा करने लगे। एक दिन समाचार मिला उस शिष्य को कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में ही समाहित हो गए। इतना टूट गया वो भक्त, मेरे गुरुदेव कहां चले गए, मेरे गुरुदेव कहां हैं। बहुत रोए। स्थिति ये हो गई कि इतना विरह हुआ कि विरह के कारण धीरे धीरे उनकी कमर झुक गई। रोते रहते थे, वृद्धावस्था भी थी, लेकिन सेवा करने जाते थे ठाकुर जी की। अब कमर झुक गई तो सेवा तो करते थे लेकिन हाथ पूरा ऊपर तक नहीं जाता था। ठाकुर जी के माथे की जगह नाक पे चंदन, गाल पे चंदन, होठ पे चंदन ऐसे लगता था। दर्शनार्थी आके बताते, बोले अरे पुजारी जी देखो आपने आज ठाकुर जी की नाक पे चंदन लगा दिया, ठाकुर जी के मुख पे चंदन लगा दिया। तो मन में विचार करने लगे अब मेरे से सेवा हो नहीं पाती ठाकुर जी की। तो एक पुजारी जी रख लिए और बोले हम तुमको महीने का वेतन देंगे, तुम ठाकुर जी की सेवा करो। ऐसा एक पुजारी जी से उन्होंने कहा। रात्रि में जैसे सोए तो भगवान उनके स्वप्न में प्रकट हो गए, रोने लगे और रोते हुए बोले हम किसी पुजारी से स्पर्श नहीं, हम आपके लिए प्रकट हुए थे, हमको आपकी सेवा चाहिए, हम इसीलिए आए थे और आप गलत कर रहे हो, आप हमको किसी पुजारी के हवाले कर रहे हो। बोले नाथ मैं तो आपके भले के लिए कर रहा हूं, मुझसे श्रृंगार नहीं हो पाता, कमर झुक गई है, बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए एक पुजारी को रखा है ताकि आपकी सेवा करे। ठाकुर जी बोले चाहे नाक पे लगे, ठोड़ी पे लगे, हमको आपके हाथों से ही चंदन लगवाना है, हम नहीं पुजारी से सेवा करवाएंगे। बोले ठीक है भगवान जैसी आपकी इच्छा, अब क्या करें। मन में बड़े उदास, लेकिन रात्रि सोए, प्रातःकाल उठ करके स्नान करके जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, उनका हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा था तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी नीचे बैठ गए और ऐसे आलती मार पाल के बैठे और ऐसे बंशी लेकर के हाथ में। बोले अब करो श्रृंगार, अब तुम नीचे ही बैठ गए, अब तो तुम्हारा हाथ आ जाएगा माथे तक। टोटा गोपीनाथ, ये ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये स्वरूप है। स्वरूप हमारे भाव से ठाकुर जी कैसा भी धारण कर सकते हैं। पंढरपुर में एक पुंडलीक नाम के भक्त के लिए ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, सब जगह त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हैं। श्री जगन्नाथ में भुजा आगे करके, मानो मेरा कोई वैष्णव भक्त आए तो उसके लिए मानो अपनी भुजाएं खोल करके खड़े हैं कि आओ मेरे हृदय से लग जाओ, इस भाव से खड़े हैं। स्वरूप अनेक हैं, अनगिनत हैं ठाकुर जी के, लेकिन इन समस्त स्वरूपों के रूप केवल 3 हैं, सत्य,
चित और आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद वृंदावन बिहारी को देखने में आता है वही आनंद श्री जगन्नाथ जी को देखने में आता है। हम तो कहीं अन्य वृंदावन के अलावा कभी दर्शन करने जाते हैं तो हम तो ब्रजवासी ठाकुर जी से उसी भाव में बात करते, वाह लाला यहां बैठो है, आनंदते हैं, ऐसे भुजान उठाए के बैठो है, बड़े बड़े हंडीन में भर के दाल भाती खातो रहे 24 घंटा, पेट ना खराब होवे तेरो। मां द्वारिकाधीश में, हाँ वाह भैया हमारे यहाँ तो गैया न चरावे, यहाँ राजा धीराज बन के बैठो है। बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में तो तुम्हारा तपस्वी बन के बैठे हैं ठाकुर जी। हमने कही, मैंने लाल जी मैंने कि जे वही तपस्या छचिया भर छाछ पे नाच नचायो। मैंने कि जो कन्हैया हमारे वृंदावन में गोपी के लाला मक्खन खाएगो? हाँ खाऊंगा। पहले बंदर की तरह खो खो करके दिखा। तो ठाकुर जी खो खो करते हैं, किस लोभ में? मक्खन मिलेगो खावे को। और मैंने कहा ये वही परमात्मा यहां पर तपस्या कर रहे हैं, वही परमात्मा यहां पर तप कर रहे हैं। सत चित और आनंद, आनंद सब जगह। हमारी कथा में हमने बीच में कई बार कुछ ऐसे भाव कहे, अब वो सुनकर के कई श्रोता जन जाकर के मंदिर में उस जय जयकार का प्रयोग करने लग गए। क्या कि मैंने की भैया ठाकुर जी के सामने लोग जाकर कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, जगन्नाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। मैंने कि ये सब जय जयकार तो रोज ही सुने, पक जाते होंगे बेचारे, आदि है गए सुन सुन के। मैंने कि अब की बार जाके कहीं बोलो वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी अगर चुपचाप बैठे भी होंगे तो भी एक बार को आंख तो खोले ही लेंगे, भैया कौन आया हो ये, वृषभानु के जमाई की जय। द्वारिका में जाकर के, अब द्वारिका के सब पुजारी वहां पर खूब स्नेह करते हैं, तो मैं जब जाता हूं तो द्वारिकाधीश में सब लोग जय जयकार करते हैं। हम जब कहें वृषभानु के जमाई की जय तो एक पुजारी जी आए, बोले चुप ऐसा मत बोलो। मैंने कहा क्यों नहीं बोले? बोले रुक्मणी आदि सब पटरानियां पीछे ही बैठी हैं, वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, हमको छोड़ेंगी नहीं। बोले किसको ले आए हो? वृषभानु के जमाई। यहां तो कहो भीष्मक के जमाई की जय। मैंने कहा नहीं, हम तो वृषभानु के जमाई की जय बोलेंगे। तो ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, चाहे कहीं विराजें, जगन्नाथपुरी में हो, द्वारिका में हो, बद्रीनाथ में हो, सब जगह आनंद प्रदान करते। हमने तो चारों धामों में कथा की है और चारों धामों में अपने साक्षात राधा रमण जी का ही अलग अलग श्रृंगारों में दर्शन किया है। ये भाव रहता ही नहीं है कि ये हमारे राधा रमण नहीं है, ये हमारे वृंदावन बिहारी नहीं है, ये कोई और है। ऐसी बात आती ही नहीं है मन में, और आपके भी नहीं आनी चाहिए। तभी वो आनंद आपको प्राप्त होगा। मीराबाई कहीं चली जाती, सब जगह उनको वही गिरधर नागर दिखते, वही गिरधर नागर का दर्शन उनको होता। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहां नहीं गए, पूरे विश्व में भ्रमण किया, हर जगह उनको ठाकुर जी का अनुभव होता था। समत्व जब दृष्टि में आता है, समत्व एक समान भाव जब आ जाता है, तो जित देखूं उदित श्याममयी है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। मैं देखूं, मीराबाई कह रही हैं, मैं देखूं जित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। किसी श्याम वस्तु को भी मीराबाई देख लेती थी ना, तो श्याम वर्ण की वस्तु को देख के मीराबाई उससे बात करती हो, कहती तुम कितने भाग्यशाली हो जड़ वस्तु से। अब ये स्पीकर है, माइक है, अब ये सब श्याम है, सब कारे कारे हैं,
मीराबाई की दृष्टि कैसी, जहां भी श्याम वर्ण देखती तो उससे उससे जड़ वस्तु से भी बात करती, तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? तुम्हारा वर्ण जो है वो हमारे श्याम सुंदर जैसा है, हमारे कन्हैया जैसा है। मैं कितनी अभाग्नी हूं, मुझे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली, अपने वर्ण के रूप में तुमको स्वीकार कर लिया। तुलसी से चर्चा करती, तुम कितनी भाग्यशाली, तुम्हारे बिना ना जल पी में, ना भोजन करें, कहीं कुछ नहीं करते, तुम कितनी भाग्यशाली हो। मैं कितनी अभाग्नी हूं, मुझे वृक्ष भी नहीं बनाया ठाकुर जी ने। पुष्पों को देखती तो मीराबाई उनकी प्रशंसा करती, तुम कितने भाग्यशाली हो, उनके चरणों में तो जाते हो। मैं कितनी अभाग्नी, मुझे उस रूप में भी स्वीकार नहीं किया। बहती हुई नदी को देखती, कहती तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमसे स्नान करते हैं, मुझे तो उसमें भी स्वीकार। सबको श्रेष्ठ मानती, सब जगह कृष्ण संबंधी भाव रख करके मीराबाई सब में कृष्ण को देखती थी। इसलिए जहां जाती, जिस रूप में, जिस भाव में जाती, आनंद में ही रहती मीराबाई। ऐसी दृष्टि हमारी हो, ऐसे भाव हमारे बने, हम जिसको देखें उसमें ये गुण देखें, ऐसे हमारे श्याम सुंदर करते होंगे, ऐसे जरूर हमारे लाला करते होंगे, ये भाव जरूर हमारे ठाकुर जी का होगा। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो लोग बाग अमूमन क्या होता है, ऐसे प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, मुझे स्वीकार कम है। एक बार मैं कहीं गया तो वहां का एक वैष्णव आया, वो आया आकर के बोला महाराज जी मुझे पांव नहीं छूने, आपके हाथ छू लूं? मैंने कहा छुओ। अच्छा देखो, मैंने कहा ठीक है लो हाथ छुओ। उसने हाथ पकड़े और वो ऐसे ऐसे दबाने लगे, ऐसे ऐसे दबावे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले दुनिया पांव दबाती है, हम हाथ दबा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले आप इन हाथों से लाल जी को उठाते हो, आप इन हाथों से उनको माला पहनाते हो, आप इन हाथों से उनको भोग धराते हो, आप इन हाथों से उनकी आरती करते हो, उनको इत्र लगाते हो। ये हाथ कितने सौभाग्यशाली हैं आपके। और बार बार महाराज जी हाथ को लेवे, अपने गाल से लगावे, अपने हृदय से लगावे। और उसके भाव देख करके मेरा मन बिल्कुल नहीं किया कि मैं हाथ पीछे करूं। मैंने ले भैया और लगा ले। ऐसे भाव सबके हो जाएं तो कहां पहुंच जाएं हम लोग। सबके कहां बन पाते हैं ये भाव।